दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्वलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, दादुराम सत्यराम। साथियों, गुरुदेव दादू जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद दादू जी महाराज की हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज गुरुदेव महाराज और अकबर के सत्संग का 8वां दिन है। जब अकबर बादशाह दादू जी महाराज के 7वें दिन से सत्संग से संतुष्ट नहीं हुआ तो वह विचलित ही रहता था, संतोष से संतुष्ट नहीं होता था। दादू जी की वाणी उसे हर समय लुभाती थी, उपदेश हर समय लुभाता था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के सदा ही ऐसा ही मन में विचार हुआ करता था कि मैं क्यों ना गुरुदेव दादू जी के शब्दों को सुनता ही रहूं और उनसे प्रश्न करता ही रहूं। इसी प्रकार जब गुरुदेव 8वें दिन की भोर हुई और गुरुदेव अपनी नित्य क्रिया से निपटे, तब इधर बादशाह अकबर ने भगवान दास नरेश को आदेश दिया कि आप जाइए और गुरुदेव दादू जी महाराज को बुला के लाइए, सत्संग करना है। तब उधर भगवान दास जी महाराज बगीचे में गए और गुरुदेव दादू जी महाराज को सतराम प्रणाम किया। उसके बाद दादू जी महाराज को अकबर का संदेश सुनाया। तब गुरुदेव दादू जी महाराज भगवान दास नरेश के साथ राजसभा के लिए प्रस्थान कर गए। राजसभा में जब आए, जब अकबर बादशाह इंतजार कर ही रहा था, तब अकबर बादशाह ने उठ के गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया और एक सुंदर आसन देकर उन्हें बिठाया और अकबर सामने बैठ गया। अकबर सामने बैठने के बाद अकबर के मन में कुछ न कुछ चलता ही रहता था। आज अकबर ने दादू जी महाराज से कहा कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि आप राम संबंधी भजन का बार बार कहते हैं, पर आप किस राम का भजन करते हो? मेरे विचार से लगा के देखा है या शास्त्रों में वर्णन सुना है कि विश्व में 3 ही प्रकार के राम हुए हैं। पहले राम परशुराम, दूसरा राम दशरथ राम और तीसरा बलराम। इन तीनों राम में से आप किस राम की आराधना करते हो और किसकी आराधना करना चाहिए? तब दादू जी महाराज को से ये प्रश्न किया। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने इस प्रश्न का साधारण और सरल तरीके से उत्तर देते हुए पद गा के सुनाया। ना भजन में नाम रे, नावे गरबा दादू चे मुख नहीं, नरक कोंड 10 मास, कतिब नहीं सो राम है, घटे बंधे नहीं जाए, पूरन निचल एक रस, जगत न नचावे आई, उपजे बिन से गुण धरे, यू माया का रूप, दादू देखत थिर नहीं, छन माहे छन धूप। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, ना वह परमात्मा न जन्मता है न मरता है, न गर्भवास में आकर 10 माह ओंधे मुँह मलाशय में नरक कुंड में पड़ा रहता है। वह किसी से रचित न घटता है न बढ़ता है, न आकारों में न जीवों में, न नृत्य करता है न पूर्ण निश्चल एक रस व्यापक रहता है। वह सर्व जगह विद्यमान रहता है और सभी जीव आत्मा में प्रवेश कर रहता है। उत्पन्न होना, विनाश होना, सत्य रज और तम अनेक कार्यों के गुणों को धारण करना, ये सब माया के काम है, ये पूर्ण परमात्मा के काम नहीं है। वह
अपनी माया से सबको खेल रचाता रहता है और वह एक ही जगह एक ही स्वरूप में स्थिर रहता है। कभी छाया बनता है, कभी धूप बनता है, कभी परितर से, और उसमें क्षण क्षण में सुख दुख होता ही रहता है। ये सब ये माया के खेल है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने ब्रह्मा के विस्तार के बारे में बताया, राम के विस्तार के बारे में बताया, और फिर उन्होंने एक पद और गा के सुनाया, ऐसा राम हमारे आवे बार पार कोई अंत न पावे। ऐसा राम हमारे आवे बार पार कोई अंत न पावे। हल्का भारी कहा न जाई मोल माप नहीं रहा समाई। कीमत लेखा नहीं परिणाम सब पचहारे साधु सुजान। आगे पिए परमित नाई केते पारी गावै जाए। आदि अंत मदि कहे न कोई दादू लेके अचरज मोही। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हमारे अनुभव में ऐसा राम आता है उसका बार पार जाकर कोई भी अंत नहीं पा सकता। वह सारा विश्व उसमें समाया हुआ है, उसका मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। वह अतुल्य है, वह उसका तोल का हिसाब कोई माप नहीं सकता। सारे बुद्धिमान परिश्रम कर 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 हार गए। कहाँ उसका बीच है, कहाँ उसका अंत है, कहाँ उसकी शुरुआत है, उस राम का कोई परीक्षण कर ही नहीं पाया। आदि मध्य अंत का भेद आज तक कोई जान ही नहीं पाया। यह आश्चर्य की बड़ी बात है। उन्हीं राम के हम भजन करते हैं जिसका कोई अनंत पार नहीं है, जो रोम में जिसकी सत्ता है, उसी राम का हम भजन करते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने राम संबंधी प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया। बादशाह अकबर ने दादू जी महाराज से कहा, गुरुदेव आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ऐसे राम का विस्तार के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, ऐसे आपकी जैसी व्याख्या आज तक किसी ने नहीं की। आपसे एक और अनुरोध है कि हमारे अंतपुर की जनना महिलाएं आपके दर्शन की इच्छा जताइए। आप कृपाएं अंतपुर में पधार कर उनकी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। अकबर बादशाह की प्रार्थना पे दादू जी महाराज ने स्वीकार कर लिया और अंतपुर जाने के लिए तैयार हो गए। तब अकबर बादशाह ने अंतपुर में संदेश पहुंचा दिया गया कि सभी एक बड़े से हाल में एकत्रित हो जाए। गुरुदेव दादू जी महाराज अंतपुर में पधार रहे हैं और अधिक समय नहीं ठहरेंगे। इधर गुरुदेव दादू जी महाराज सभी महिलाओं से मिलने के लिए अंतपुर पधार गए। सबको गुरुदेव को एक सुंदर आसन दिया गया। सभी महिलाओं ने अपनी रुचि अनुसार गुरुदेव दादू जी महाराज को भेंट दिया। भेंट देने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनसे कहा कि आप ये भेंट को किसी गरीबों में बांट दीजिए, हमें आपकी भेंट की आवश्यकता नहीं है। फिर दादू जी ने उनको उपदेश देते हुए कहा कि नारी का सबसे बड़ा धर्म होता है पतिव्रत धर्म। पतिव्रत धर्म पालना ही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म का काम होता है। इससे बड़ा धर्म का काम कोई नहीं हो सकता। आप अपनी बुद्धि और समृद्धता के साथ में पतिव्रत धर्म का पालन करें और उन्हें अपने पति को ही देवता रूप में मानकर उन्हीं को पूजन करें, इसीलिए आपका कल्याण होगा। पति धर्म में तत्पर रहना नारी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए दूसरा देवता कोई और उपलब्ध नहीं होता। पति देवता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने पतिव्रत धर्म की व्याख्या करते हुए नारी को एक पद गा के सुनाया। जितनी माताएं थी सबको एक पद गा के सुनाया।
सोई सुहागन साज संगार, तन मन लाए बजे भर तारे। दादोवाणी पद संख्या 63 में ये पद दिया गया है। इस पद को आप पढ़कर पूरी तरह से उसकी व्याख्या सुन सकते हो। तब गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, आत्मा रूपी नारी परमात्मा रूपी पति को जब भी प्राप्त करती है जब उसे अथाह प्रेम होती है और वो अपने एक ही नियम पे चलती है। ऐसे ही वास्तविक जीवन में भी जितनी भी नारियां हैं अपने पति से अगर अपूर्ण प्रेम करती है, उसे छल नहीं करती, तो वो सुहागिन कहलाती है और वही पति बंधारा को पाकर अपने श्रेष्ठ धाम को चली जाती है। इसी से आपको मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। गुरुदेव दादू जी महाराज का इस प्रकार माताओं को अवशासन देकर फिर गुरुदेव दादू जी महाराज सभी को संतुष्ट करने के बाद वहाँ से उठ खड़े हुए और कुछ राज दरबारियों के साथ अब बागीचे में जाकर विराज गए। इसी प्रकार 8वें दिन का सत्संग जो था गुरुदेव महाराज का खत्म हुआ। अब 9वें दिन के सत्संग के दिन क्या होने वाला है, अकबर बादशाह क्या करने वाले हैं, हम आगे सुनेंगे। भाइयों, आप मेरा साथ देकर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को प्रमोट जरूर करें, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादू सिरजनहार के कहते नाम अनंत, चित आए सो लीजिए